14-15 साल की थी, हुँ, तब मुझे लगा, मेरे फ़ादर ने मुझे कहा कि मैंने ट्राई किया था पीसीएस में, मेरा हुआ नहीं था और मैं ट्राई कर भी नहीं पाया उसके बाद क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो मेरा मतलब मेरी चाह है कि आप ट्राई करें। क्यों है? दरअसल इस परिवार की बेटी ने उत्तर प्रदेश पीसीएस में चौथी रैंक हासिल की है और प्रदेश का नाम रोशन किया है। और फिर मैं यूपी गवर्नमेंट को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। करप्शन फ्री एनवायरनमेंट में 10 महीने के अंदर उन्होंने एक स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम जो कि यूपीएससी से भी तेज़ था इस साल, करा दिया। तो ये भी एक सराहनीय कदम है। आज हम ऐसे परिवार के बीच में मौजूद हैं जहाँ पर खुशी का माहौल है और हम आपको वजह बताएँगे कि खुशी का माहौल क्यों है। दरअसल इस परिवार की बेटी ने उत्तर प्रदेश पीसीएस में चौथी रैंक हासिल की है और प्रदेश का नाम रोशन किया है। आप देख सकते हैं कि घर में खुशी का माहौल है। हमारे साथ आकांक्षा गुप्ता हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा में चौथी रैंक हासिल करी है। परिवार से बातचीत करेंगे, उससे पहले आकांक्षा से बात करते हैं। आकांक्षा, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपने प्रदेश का नाम रोशन किया है, उत्तर प्रदेश पीसीएस में चौथी रैंक आपकी आई है। क्या कहना है आपका? मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है। मुझे रैंक 4 की उम्मीद नहीं थी। हुँ। मुझे तो था कहीं लिस्ट में मेरा नाम आ जाए, बस वही वही गनीमत है। लेकिन रैंक 4 आई है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे। एक अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, सरप्राइज़ था और बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ था। अक्सर जो सक्सेस हासिल करता है, उनसे ये पूछा जाता है कि आपने अगर ये रास्ता चुना, तो क्यों चुना? और बचपन से क्या आपको ये था कि मुझे बड़े होके एडमिनिस्ट्रेटर बनना है या आईएएस, पीसीएस में जाना है? या कोई मोड़ आया ज़िंदगी में जब आपको ये लगा? नहीं, ये मुझे जब मैं 14-15 साल की थी, हुँ, तब मुझे लगा, मेरे फ़ादर ने मुझे कहा कि मैंने ट्राई किया था पीसीएस में, मेरा हुआ नहीं था और मैं ट्राई कर भी नहीं पाया उसके बाद क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो मेरा मतलब मेरी चाह है कि आप ट्राई करें। हुँ, तो जब मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए एक बार ट्राई करती हूँ। मैंने फिर ट्राई किया तो उसके बाद ये मेरी खुद की ही ख़्वाहिश बन गई। मुझे इतना इंटरेस्ट आया इन सारे सब्जेक्ट्स में क्योंकि साइंस की बैकग्राउंड था और कंप्यूटर साइंस से मेरा बीटेक था, तो ये पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री थोड़ा-सा ज़्यादा और करंट अफ़ेयर्स में ज़्यादा एनग्रॉस होके फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे यही करना है, इसमें ज़्यादा स्कोप लगा मुझे अपने। इंटरव्यूज़ जब आपका हुआ, तो इंटरव्यू में बहुत हम देखते हैं यूट्यूब पे भी कितने-कितने सवाल, अलग तरीके के सवाल और बहुत रोचक सवाल पूछे जाते हैं। आपसे क्या पूछा था जब आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू जो हरीश प्रताप सिंह सर के बोर्ड में था और उन्होंने मुझे सोशियोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछा था हुँ, हुँ। और मुझे लगता है कि वो मैं सोशियोलॉजी में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही थी वहाँ, हुँ, हुँ। लेकिन सर ने मुझे बहुत ही कॉर्डिनेटली बहुत ही हेल्प भी किया उसमें कि ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट दिया वहाँ पे। हुँ, हुँ। तो उन्होंने यूपी रिलेटेड मुझसे स्कीम्स पूछी हुँ, हुँ। और मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर में जब कोई स्कीम बोली, तो उन्होंने उस स्कीम के बारे में मुझे ए से ज़ेड तक पूछ लिया। हुँ, हुँ। ये पक्का करने के लिए कि कहीं मैं आंसर बनाने के लिए तो नहीं बोल रही हूँ। हुँ, पूरा हुँ। एक से पूरा एंड तक उन्होंने पूछा और यूपी की स्कीम्स पूछी, मेरे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। ओके। तो आगे जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? लगे रहिए, ये मेरा 5वाँ प्रयास था। हुँ, 3 हुँ। बार तो मैं प्रीलिम्स में फ़ेल हो गई थी हुँ, हुँ। यूपीपीसीएस में। एक बार मैं इंटरव्यू तक गई थी 2021 में बट फाइनली मेरा नहीं सिलेक्शन हो पाया था और इस बार मेरा रैंक 4th आया है, तो लगे रहिए, मुझे भी 5-6 साल लग गए हैं। तो फेलियर्स तो आते हैं, लेकिन निरंतर प्रयास से हो जाता है क्लियर। चलिए, आकांक्षा, दोबारा आपके पास आएँगे। इस समय हम आपको दिखाते हैं कि आकांक्षा के परिजन भी यहाँ पे मौजूद हैं। आकांक्षा के पिताजी हैं, आकांक्षा की माताजी हैं यहाँ पर और आकांक्षा के भाई भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज आपकी बेटी ने परिवार का नहीं, उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। किस तरीके से देख रहे हैं और बेटियों के लिए क्या मैसेज है? सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप इस शुभ मौके पे आए, आपने कष्ट करा और दूसरी बात मैं जी परमात्मा का, उस ऊपर वाले का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मेरी बेटी की घोर तपस्या को आज कामयाबी दी है। जो उसने इतनी लगन से इतने साल लगा के मेहनत करी है, उसका उसने आज उसका बहुत अच्छा फल दिया है। अब रही बात मेरी, मैंने तो सर जो हमारे माँ-बाप हर बच्चे के प्रयास करते हैं, हम लोगों ने वही प्रयास करे हैं। हुँ। उसके 90% प्रयास तो बेटी का ही रहा और उसके बाद जो प्रयास रहे, वो मेरे छोटे भैया के रहे हैं। उन्होंने उसको डाटा
करके दिया, और करंट अफेयर्स, उसके नोट्स बनाए, सब काम उन्होंने करा। वो भी काफ़ी पढ़ते थे, इसकी हेल्प करने के लिए उन्होंने करा। फिर उसके बाद उसके जो, जैसे इसको थोड़ा सा साइंस में और मैथ में दिक्कत आती थी, तो इसके छोटे भैया, मेरा मेरा छोटा बेटा जो है, उसने इसको हेल्प करी। और आपका भी सपना था पीसीएस बनने का, सर अधूरा रह गया, आज आपका सपना पूरा किया है आकांक्षा। सर मेरा सपना पूरा हो गया है, मेरा अधूरा रह गया था, मैंने एक ही बार दिया था। तो इतने में रिजल्ट आता, वीपी सिंह की सरकार थी उस समय, कुछ वो मंडल जोग चल गया था, तो रिजल्ट लेट हो गए थे, तो हम लोग अपने बिजनेस में जब तक आ गए थे, तो जब रिजल्ट आए निकल तो गए थे, लेकिन फिर वापस जाना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था। ठीक है, माता जी से बात करेंगे। मैम, कैसा लग रहा है, बेटी ने आज नाम रोशन किया है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज बेटी ने पिता का जो अधूरा सपना था उसको पूरा किया है। तो जब छोटी थी तो कैसा, मतलब इनका बर्ताव रहता था, किस एरिया में इनको इंटरेस्ट लगता था? जैसे छोटेपन में पता लगता है कि बच्चे अच्छा क्या करना चाहते हैं, कुछ बातें बताते हैं कि मैं ये बनूंगा या ये नहीं, बनूंगा। ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन पढ़ती थी, पढ़ाई में अच्छी थी, बस मतलब पढ़ती थी, घर पे आके पढ़ लिया बस। ज़्यादा इधर-उधर नहीं जाना, बस पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देती थी बस। तो आपसे डिस्कशंस होते थे कि पीसीएस में जाना है? आपको कब पता चला कि अच्छा बेटी पीसीएस के लिए या परीक्षाओं के लिए सीरियस है? ये जब बीटेक कर रही थी ना, तब उसकी एक फ्रेंड थी वंदिता, वो दोनों मिलके साथ में करती थी, बल्कि उन्होंने उन वो थोड़ा वो हो गई हैं, उनका निकल नहीं रहा था, तो उन्होंने तो बीच में छोड़ दिया, लेकिन इसको मोटिवेट करती रही कि चलो मैं नहीं जा रही हूँ, तू आगे चल, तू कर लेगी, तू कर लेगी, तो उसने भी बहुत साथ दिया इसका। अच्छा, आकांक्षा के भाई भी हमारे साथ हैं। आप खुद आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं और आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आगे के लिए आपके करियर के लिए भी शुभकामनाएँ। तो किस तरीके से देख रहे हैं अपनी बहन की सक्सेस को? देखिए, ये तो एक बहुत ही खुशी का मौका है कि दीदी की मेहनत एक इंस्पिरेशन होती है कि मैंने भी ड्रॉप लिया है 12th के बाद। 2 साल कोविड था, थोड़ा-सा हर स्टूडेंट के साथ वो हुआ है हुँ, हुँ। कि पढ़ाई में डिस्टरप्शन आया है। लेकिन दीदी भी 5 साल से लगी थी, तो अब दीदी का हुआ, तो ये तो एक काफ़ी इंस्पायरिंग मोमेंट है कि लगे रहो, हो ही जाता है। तो अब हम भी लगे हैं और आईआईटी में। कुछ बचपन की बातें बताइए कि कैसे आकांक्षा से आपका इंटरेक्शन रहता था? मतलब बचपन की यादें होती हैं भाई-बहन की, अब आकांक्षा अफ़सर बन के जाएँगी यूपी में, तो क्या चीज़ बताना चाहते हैं? हमेशा से मेरे साथ तो अब वो प्लेफुल रही है, बहन, दोस्त सब, और अफ़सर बन गई, मेरे लिए तो अभी भी बहन ही है। बहुत बढ़िया। आप आकांक्षा के चाचा जी हैं, आपका बहुत रोल इसमें रहा है आकांक्षा की स्टडीज़ वगैरह में। उत्तराखंड से देखा जाता है बहुत लोग निकलते हैं, जैसे एनएसए अजीत डोभाल हैं, चाहे जनरल बिपिन रावत हो और अधिकारी हों यूपी में। तो क्या बात है, देहरादून में बहुत अधिकारी यहाँ से निकलते हैं, आज आपकी बच्ची भी निकली है, क्या कहना चाहेंगे? सर, जिस सौभाग्य की बात है, हमारी बेटी निकली है इसमें। देहरादून का थोड़ा-सा माहौल ऐसा है कि जहाँ एजुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा हैं, हुँ। जहाँ स्कूल्स अच्छे हैं, एजुकेशन के लिए कॉलेजेस अच्छे हैं, तो माहौल जैसा होता है बच्चा वैसा ही ढल जाता है उसमें। तो मेन रीज़न तो ये है इसका। मतलब ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो एजुकेटेड है। तो एजुकेटेड आदमी अपने बच्चे को आगे बढ़ाना ही चाहेगा। तो ये मेन रीज़न इसका ये है। किस तरीके से आप मदद करते थे आकांक्षा की पढ़ाई में? नहीं सर, मैं तो बहुत कम मदद करता था, मेहनत तो लड़की की है। मैं तो थोड़ा बहुत कोई डाटा कलेक्शन करना है, कोई स्कीम्स देखनी है, वो देख देता था इसको। मेन मेहनत तो सर बेटी की है। तो पिता को पीसीएस में जाने का एक जज़्बा था जो जी। पूरा नहीं हो पाया, चाचा जो है डेटा कलेक्शन करते थे। जी। तो सरकारी स्कीम्स वगैरह में और लोगों के वेलफेयर में जाना, मतलब लोगों की भलाई के लिए काम करना या गवर्नमेंट सर्विस करना, देश के लिए काम करना, क्या परिवार में शुरू से आपके परिवार में इस तरह की सर, भावना रही है? हमारे हमारे अंकल जी आईएएस हैं पंजाब में, उनके अच्छा। बेटे आईएएस हैं। अच्छा, तो हमारे और भी कई रिश्तेदार हैं। अच्छा। तो हमें उन लोगों से, और देहरादून में भी हमारे कई उसमें हैं अच्छे आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, फ्रेंड सर्कल में हैं। तो उनसे इंस्पायरेशन मिलती है कि उन लोगों का लाइफस्टाइल अलग है हमारे लाइफस्टाइल से। तो उस चीज़ को कंसिडर करते हुए हम भी ये चाहते हैं कि हमारी फैमिली में से भी कुछ लोग अधिकारी बने। हमारे साथ आकांक्षा की दादी भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए। अ, सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको, और आकांक्षा के बारे में क्या कहना चाहती हैं? आज बेटी ने नाम रोशन किया है, आपकी पोती ने नाम रोशन किया है। बहुत अच्छी है,
पढ़ने में ठीक है, रात को 2-2 3-3 बजे तक पढ़ती है और मतलब ऐसे नहीं भी उधर घूम लिया, उधर घूम लिया, बहुत अच्छी है। जैसे माँ-बाप चाहते हैं, या दादा-दादी चाहते हैं, ऐसे ही है। जैसे दादा-दादी चाहते हैं, तो बचपन में भी कैसी थी? आपके साथ खेलती थी वो? हम इकट्ठे ही रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। अच्छा। मतलब पहले से बचपन से, इसके बचपन से ना एक ही घर में रहते हैं। एक बड़ी बात यहाँ पे सामने आई है कि परिवार एक साथ रहता है। आजकल देखा गया है कि परिवार जो है न्यूक्लियर फैमिली में तब्दील हो रही हैं। जॉइंट फैमिलीज़ आजकल इतनी नहीं हैं। जॉइंट फैमिलीज़ यहाँ पर देखने को मिली है और जो सद्भावना एक दूसरे के लिए जो प्यार है वो देखते ही बनता है। आकांक्षा, एक बार आप फिर से आपके पास आएँगे। जानना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट किसको देना चाहेंगी आप? हालाँकि सबने बराबर मेहनत करी है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको देते हैं? सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो मैं भगवान को ही देती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही इस बार मेरी जो रैंक 4th पे लेके आए हैं मुझे। उसके बाद फैमिली में तो सबने ही मेरी बहुत हेल्प की है। ऐसे प्रायोरिटी पे रखना तो, क्योंकि कहीं एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाएँ या कम मार्क्स आएँ तो हम लिस्ट से बाहर होते हैं। हुँ। और फिर मैं यूपी गवर्नमेंट को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। करप्शन फ्री एनवायरनमेंट में 10 महीने के अंदर उन्होंने एक स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम, जो कि यूपीएससी से भी तेज़ था इस साल, करा दिया। तो ये भी एक सराहनीय कदम है। और मैं यूपी आयोग जो कमीशन है यूपी पीसीएस, वहाँ का भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, और वहाँ के जो चेयरमैन हैं श्रीनेत जी, उनका भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। वो बहुत मोटिवेटिंग है। मैंने वहाँ पे, मुझे 2 बार इंटरव्यू देने का अवसर प्रदान हुँ, हुआ, हुँ। और वो हर सेशन से पहले, हर इंटरव्यू के सेशन से पहले आके बच्चों को मोटिवेट करके जाते हैं। हुँ, हुँ। आम तौर पे हम नहीं तो डरते हैं बच्चे, लेकिन वो खुद आते हैं इंटरव्यू हॉल में, मोटिवेट करते हैं सबको कि डरना नहीं है, मेरिट पे होगा यहाँ पे सब जो भी होगा। तो कहीं न कहीं बहुत अपलिफ्टिंग होता है ये सब। पहले जो अटेम्प्ट्स थे उसमें आप फेल हो गए थे, नहीं कर पाए थे, तो क्या मनोबल टूटा था उस समय? कैसे उसको ओवरकम किया आपने? जी, मैं 3 बार प्रीलिम्स में फ़ेल हो गई थी, हुँ, और चौथी बार मैंने कहा कि मैं इंटरव्यू तक पहुँची थी, नहीं हुआ, तो हुँ, बिल्कुल मुझे 2021 में बहुत उम्मीद थी कि मेरा हो जाएगा हुँ, हुँ। सिलेक्शन, पर नहीं हुआ था, तो मेरा बिल्कुल ही मनोबल टूट गया था। लेकिन फिर 2022, उस समय प्रोसेस में ही था 2022, तो मैं मेंस दे चुकी थी, तो था एक एक मुझे सबसे ज़्यादा लो पॉइंट ये लगा था कि मैंने यूपीएससी का 2022 का प्रीलिम्स जब दिया था, तो मेरा जो पहला एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का, मेन एग्ज़ाम जिसको हम कहते हैं, वो क्लियर हो रहा था, लेकिन सीसैट क्लियर नहीं हो पाया मेरी सिली मिस्टेक की वज़ह से। और उसके 1 हफ़्ते बाद ही फिर यूपी पीसीएस का था, तो वो जब सिली मिस्टेक करके बाहर होना के एक प्रोसेस से, उसमें बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन था वो 1 हफ़्ते में। लेकिन फिर पढ़ाई की कि नहीं, कोई बात नहीं, अभी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम है, अभी इसमें मेहनत करते हैं। तो उसमें फिर मेरा अब फिर यूपीएससी के लिए अटेम्प्ट करेंगी आगे? हाँ जी, करूँगी। अभी कुछ समय बाद करूँगी, कुछ साल बाद करूँगी, लेकिन एक बार, एक अटेम्प्ट में करूँगी। चलिए। तो देखिए, हमारे साथ पूरा परिवार है और यहाँ पर आकांक्षा के दादाजी भी मौजूद हैं और दादाजी के भाई भी मौजूद हैं यहाँ पर, और बात करते हैं दादाजी से। सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत शुक्रिया आपका। आज आपकी पोती ने प्रदेश का नाम रोशन किया है, आपका नाम रोशन किया है। आज क्या कहना चाहते हैं आप? बड़ी खुशी की बात है ये। इससे बड़ी खुशी क्या होती है? बहुत मन खुश है और बड़ी इसी मेहनत का फल है इसका। और उस भगवान का और जोगी जी का ये जो बिल्कुल सही चल रहा है, उसी भगवान की कृपा से गाड़ी चल रही है। आकांक्षा ने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने परीक्षाएँ दी और 3 बार उनका अटेम्प्ट फेल भी हो गया, उसके बाद भी वो हार नहीं मानी उन्होंने और फिर एक और बार दिया। तो पूरा सहयोग रखा उसमें, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी अच्छी तरह से उन्होंने मेहनत किया और पूरे पास हुई। आपसे बातचीत होती थी, आप किस तरीके से बताते थे आकांक्षा को? हम तो बेटा ही कहते हैं। हम तो प्यार से 24 घंटे रहते हैं, प्यार प्यार ही करते हैं। हमारे से कोई प्यार ऐसी बात ही नहीं है इससे। हम तो बच्चों को सबसे प्यार ही है। हम प्यार में तो ही रहेंगे जब प्यार करेंगे, और हार्डली प्यार हमसे। तो देखिए कितना प्यार है पूरे परिवार में और शायद यही ताकत देता है आकांक्षा को, और आकांक्षा ने एक बड़ी परीक्षा को क्रैक किया है, प्रदेश में चौथा नंबर हासिल किया है। आकांक्षा के दादाजी हैं और उनसे बात करते हैं, जो दादाजी के भाई हैं छोटे। सर, इस समय पूरे परिवार में खुशी है, प्रदेश में भी खुशी है। आप किस तरीके से देख रहे हैं? और आकांक्षा के बारे में कुछ बातें बताइए, जो बचपन की आकांक्षा की यादें हैं या कुछ स्पेशल चीज़ हो आकांक्षा की, वो बताइए। आकांक्षा जी जब छोटी बच्ची थी, हुँ। खेलती रहती थी, उसके बाद जब थोड़ी बड़ी हुई तो पढ़ती रहती थी, तो हम उसको कहते तूने कुछ डीएम बनना, लगी रहती पढ़ती रहती है, हाँ जी, पर उसका एम था मैं कुछ बन के दिखाऊंगी।
तो आज हमें बड़ा गर्व हो रहा है, इसका सपना पूरा हुआ कि हमने सोचा भी नहीं था कि हमारी बेटियाँ इतनी ऊंचाई पे पहुंचेगी। ये भगवान की सब कृपा है। हमारा सब परिवार खुश है, उत्तराखंड के लोग बहुत खुश हैं, हमारे समाज के लोग बहुत खुश हैं कि हमारी बिटिया ने एक नाम पैदा किया हमारे परिवार का, हमारे उत्तराखंड का। तो देखिए सबके इस समय खुशी भी है और आंखें नम भी हैं, खुशियों के आंसू भी हैं। और आकांक्षा ने जिस तरीके से प्रदेश का नाम रोशन किया है, अपने परिवार का नाम रोशन किया है, शुरू से ही मेहनती रही हैं आकांक्षा और आगे भी मेहनत करती रहेंगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षाओं के बारे में आकांक्षा ने बताया कि बहुत जल्दी उसमें रिजल्ट आया और कितनी क्लैरिटी से एग्ज़ाम हुए हैं। ये भी एक एग्जाम्पल है कि एग्ज़ाम्स अगर क्लैरिटी से हो तो अच्छे कैंडिडेट्स सामने निकल के आते हैं। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, उत्तराखंड तक।